एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आप सबके सामने हम लोग आ चुके हैं, जिनमें आप देखेंगे रिटर्न जो नज़र आ रहे हैं आपको हर एक टाइम फ्रेम में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिले हैं। शेयर होल्डर्स को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अभी तक के मिल चुके हैं। 2 इयर्स की बात करेंगे 1384% के रिटर्न, वहीं 3 इयर्स में आपको 596% का रिटर्न मिला था, और 1 ईयर की बात करें 154% का रिटर्न अभी तक मिल चुका है। तो ओवरऑल आप जितने भी टाइम फ्रेम में नज़र डालेंगे हर एक का आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतरीन है। चलिए बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे वो कौन सी कंपनी है और किस तरीके से इनके परफॉर्मेंस रहे हैं, और आगे हम लोग चार्ट पे भी बात करेंगे कि हमें अभी इस टाइम पे करंट टाइम फ्रेम में हमें क्या करना चाहिए। आज की जो कंपनी है उसका नाम है मैस्टेक, और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में। ये आपके काम करती है प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और साथ ही इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और अगर यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस जो हो गए आपके वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। और यहीं से आपके ये लीडिंग आईटी सॉल्यूशंस प्लेयर में से एक है, वो भी ग्लोबल बेसिस पे। वहीं अगर बात करें तो ये इस कंपनी का आपका जो अभी तक का कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये 227 मिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। साथ ही इन्होंने कुछ पार्टनरशिप भी किए हैं जो बड़े आईटी कंपनीज हैं, आईटी जायंट्स हैं उनके साथ, जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ओरेकल हैं या फिर आईबीएम। तो इन सबके साथ आपको इनके अभी फिलहाल इनकॉर्पोरेशन भी देखने को, सॉरी पार्टनरशिप भी देखने को मिलेंगे। वहीं अगर सर्विसेज की बात करें थोड़े डिटेल में तो क्या क्या सर्विसेज हैं, उनमें से आपके डिजिटल एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, ओरेकल क्लाउड एंड एंटरप्राइज एप्स, डिजिटल कॉमर्स एंड एक्सपीरियंस, वहीं डेटा ऑटोमेशन एंड एआई, और साथ ही साथ क्लाउड एंड सास मैनेज्ड सर्विसेज। इंडस्ट्री की हमने ऑलरेडी बात की ही है, बट एक बार फिर से नज़र डालें तो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों में ही प्रोवाइड कर रही है अपने सर्विसेज। वहीं आपके कुछ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस है, रिटेल एंड कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज की जितने इंडस्ट्रीज हैं उनमें आपको ये काम करते हुए नजर आए हैं। कुछ यहाँ पे अगर इनके जो स्ट्रेंथ है बिजनेस के उसके ऊपर नज़र डालें तो जो Q3 के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अभी तक, वो आप देखेंगे जो इनके क्लाइंट बेस हैं उनमें क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई है क्वार्टरली बेसिस पे। तो जहां आपके FY21 के Q3 रहे हैं वहां पे आपको जो न्यू क्लाइंट इन्होंने ऐड किए थे वो 57 क्लाइंट ऐड हुए थे। वहीं इस क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 25 क्लाइंट आपको नए ऐड होते हुए नजर आए हैं। वहीं एक्टिव क्लाइंट ड्यूरिंग द क्वार्टर की बात करें 421 है इस क्वार्टर में, और टॉप 5 अगर हम लोग बात करते हैं तो 28% के आसपास इनके आपको परसेंटेज नजर आ रहा है, और टॉप 10 की बात करें 44%। वहीं अगर आप एम्प्लॉय बेस देखते हैं ऑफ शोर एंड ऑन साइट, और वहीं अगर डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, जैसे टोटल एम्प्लॉय इनके पास अभी फिलहाल अवेलेबल है 4785, वहीं Q3 FY21 में थे 3602। वहीं आप बात करें अगर पिछले क्वार्टर के, तो पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स निकल के आ रहे थे वो थे 4510। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इनके जो टोटल एम्प्लॉयज़ के नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं अगर ऑफ शोर की बात करें तो ऑफ शोर में भी आपको नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। ऑन साइट की बात करेंगे तो ऑन साइट में भी आपको नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। वहीं इनकी जो डाइवर्सिटी है वुमेन एम्प्लॉयज़ के अगर परसेंटेज की बात करें तो 27% इनके पास वुमेन एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, और जैसा कि आप देखेंगे हर क्वार्टर वाइज आपको ये नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं पिछले साल के मुकाबले भी, और अगर हम लोग बात करें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो वहाँ से भी आपको बढ़ते हुए नंबर नज़र आए हैं। कुछ और पैरामीटर्स पे बात करें अगर जो इनके रेवेन्यू है बाय मार्केट रीजन, तो यहाँ से आप देखेंगे जो इनके सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू निकल के आ रहे हैं इस Q3 FY22 की बात करें तो ये आपके यूके एंड यूरोप से निकल के आए हैं 66.3%। वहीं यूएस से बात करें 18.5, 9% आपके एमई से निकल के आए हैं। वहीं ROW की बात करें विच इंक्लूड्स इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इनसे अगर हम लोग बात करें तो 6% के यहाँ आपको रेवेन्यू निकल के आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आप देखेंगे जो पिछले अगर क्वार्टर से आप यहाँ पे कंपेयर करना चाहें तो FY22 के जो Q2 रहे हैं, दैट मीन्स पिछले क्वार्टर, उनसे आपको नंबर्स में यहाँ पे थोड़ी सी एक गिरावट देखने को, या गिरावट नहीं कह सकते इसको, बट हाँ
थोड़े से जो इनके रेवेन्यू आपको यूके से कम आते हुए दिखे हैं। और यहीं अगर आप बात करोगे जो नंबर्स बढ़े हैं वो आपके यूएस के नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं, वहीं एमई के नंबर बढ़ते हुए दिखे, और साथ ही साथ आरओडब्ल्यू पे भी नज़र डालेंगे तो इन सब के नंबर्स बढ़े हैं। बट हाँ, Q2 के मुकाबले इस Q3 में यूके एंड यूरोप के नंबर्स आपको घटते हुए दिखे हैं। बाकी आप तसल्ली से आराम से आप वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार बार ग्राफ आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें जो इनके रेवेन्यू है बाय कॉन्ट्रैक्ट टाइप, दैट मीन्स टाइम एंड मटेरियल और फिक्स्ड प्राइस की बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो एक ब्रेकअप नज़र आ रहे हैं, 50.5% जो है वो टाइम एंड मटेरियल से आते हैं, वहीं फिक्स्ड प्राइस की बात करें तो 49.5% आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे और पिछले साल के जो Q3 थे उनके भी नंबर नज़र आ रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे आराम से रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो इनके रेवेन्यू है वो भी जो इंडस्ट्री सेगमेंट है उनके बेसिस पे अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आ रहे हैं इस Q3 FY22 की बात करें तो यहाँ आपको गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, जो कि आपको पिछले क्वार्टर और पिछले जितने भी क्वार्टर्स रहे हैं उसके सिमिलर ही आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस बेसिकली है, बट जो मेन आपको निकल के आ रहे हैं इनके रेवेन्यू वो गवर्नमेंट एंड एजुकेशन से ही निकल के आते हैं। सेकेंड वन इज हेल्थ एंड लाइफ साइंस, जिनकी आपको इस क्वार्टर में 24% के आसपास रेवेन्यू निकलते हुए दिखे हैं। रिटेल कंज्यूमर की बात करें 14%, वहीं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग की बात करें 9.7%, फिनेंशियल सर्विसेज से इनको 9.1% के रेवेन्यू नजर आएंगे और 4.7% आए हैं टेक एंड मीडिया सर्विसेज से। तो ये आपके हो गए फिलहाल Q3 FY22 के। बाकी Q2 FY22 और पिछले क्वार्टर के नंबर्स भी आपके सामने ही हैं, थोड़े बहुत आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे सारे नंबर्स में। वहीं अगर बात करें एनालिस्ट के एस्टिमेट की तो मोस्ट ऑफ द जितने भी आपको एनालिस्ट है मार्केट में वो सभी आपको यही कह रहे हैं, यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप इससे चाहें तो यहाँ आप सेल करके निकल सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो हम लोग जानेंगे सीधा जब हम चार्ट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो है वो है 0.48%, जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छा है। फिर भी ईपीएस की बात करें, ईपीएस आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है विच इज़ 91.91। स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी में कंपेयर करें तो बेशक आपको ये जो स्टॉक पी है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाले नज़र आएंगे। उसके साथ ही साथ हाइलाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो Q3 FY22 के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो आपके निकल के आ रहे हैं वो है 551.9 करोड़ के आसपास। पैट में जो आपको ग्रोथ नज़र आए हैं वो 18.7% नज़र आ रहे हैं वाई बेसिस पे। वहीं आप देख सकते हैं जो बाकी इनके डिटेल्स हैं आपके सामने हैं, और यहाँ आप देखेंगे जो रिकमेंडेड इंटरिम डिविडेंड की बात हुई है 140% और 7 रुपीज़ पर शेयर। तो काफ़ी बेहतरीन इनके आपको आप कह सकते हैं डिविडेंड आपको मिलने वाले हैं इस शेयर के थ्रू। वहीं आपके जो इस साइड आप लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर्स देख रहे हैं वो आपको 9 मंथ के नज़र आ रहे हैं, जहां आपके रेवेन्यू में ग्रोथ जो वाई बेसिस पे 29.4% है। वहीं एबिटा की आप बात करेंगे 32.2% और पैट ग्रोथ की बात करेंगे तो 39.3% के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ वहीं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो इनके फिनेंशियल परफॉर्मेंस रहे हैं Q1 FY19 से लेके आपके Q3 FY22 के नंबर्स तक नजर आएंगे। तो ये आप देखेंगे इनके जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं बीच में आपको थोड़े से FY20 के आसपास गिरते हुए ज़रूर नज़र आए थे, बट उसके बाद आपको ये कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखे। आप अगर नज़र डालते हैं यहाँ पे तो FY20 की बात करें Q4 से, यहाँ से आपको नंबर्स में आप कह सकते हैं कि एक इंक्रीमेंट आपको क्वार्टरली वाइज आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें यहाँ पे 24.6% के आसपास का इनका वाई बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। वहीं अगर एबिटा ग्रोथ परसेंटेज की बात करेंगे 11.9 और पैट ग्रोथ की बात करेंगे वाई बेसिस पे तो ये 18.7% के आसपास नज़र आए हैं। वहीं आपके ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन आपके सामने है और पैट मार्जिन भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसके ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे जो नंबर्स आपके सामने हैं 3.4% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको जंप नज़र आए हैं। वहीं अगर हम लोग वाई बेसिस पे बात करें 24.6% के आसपास जंप देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग जो एबिटा मार्जिन है उसके ऊपर बात करेंगे 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 11.9% आपके वाई बेसिस पे नज़र आएंगे। बाकी जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे बार ग्राफ के फॉर्म में देख ही रहे हैं, जैसा कि Q3 FY21 के जो नंबर्स हैं
वो आपके 103 हैं, और वहीं Q3 FY22 के जो नंबर है वहाँ 116.2 के आसपास नजर आए हैं। पैट एंड मार्जिन परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.4% के आसपास बढ़ते हुए दिखे, वहीं YoY बेसिस पे 18.7% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। 12 मंथ्स के जो ऑर्डर बैकलॉग हैं वो भी आपके सामने यहाँ नजर आ रहे हैं, उस पर भी आप चाहें तो नज़र डाल सकते हैं। और जितने भी नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिले हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो या फिर आप बाकी जो नंबर्स देख रहे हैं 12 मंथ ऑर्डर बैकलॉग, उनके सारे आपको नंबर्स करोड़ में नजर आएंगे। साथ ही अगर बात करें इनके पास जो फ्री कैश फ्लो है अभी कंपनी के पास उसके ऊपर, तो FY20 के मुकाबले आपको यहाँ नंबर्स बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ 9 मंथ के ऊपर बात करें 189.3 करोड़ के आसपास इनके पास कैश फ्लो नजर आ रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो नेट कैश जो इनके पास अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है। 9 मंथ की अगर बात करें, 9 मंथ जो आपके FY22 के हैं वो हैं आपके 715 करोड़ के आसपास। FY21 की बात करें 588 करोड़ है, और FY20 की बात करें वो आपके हुआ करते थे 81 करोड़ के लगभग। ROE के ऊपर बात करें तो ROE आपको इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि एक अच्छा इनके पास ROE नजर आ रहा है 25.6%, और ROCE की बात करेंगे तो ये भी आपको 27.3% के आसपास नजर आए हैं। वही 9 मंथ के ऊपर भी आप अगर नजर डालेंगे तो ये भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, वो भी आपके काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि इनके ROE एंड ROCE बोथ आर वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, जहाँ पे आपके 50% जो होल्डिंग्स हैं वो आपको पब्लिक के पास नजर आए हैं। वहीं उसके बाद आपको प्रमोटर्स के पास इनके कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स देखने को मिले हैं जो कि है 38%। FIIs की बात करें सबसे कम है इनके पास 5%, और DIIs की बात करेंगे तो 7% के होल्डिंग्स नजर आ रहे हैं फिलहाल। वहीं अगर आप प्रमोटर्स के प्लेजिंग के ऊपर नजर डालेंगे तो 0% के आसपास प्लेजिंग है, दैट मीन्स देयर इज नो प्लेजिंग ऑन देयर प्रमोटर्स। उसके साथ ही देखते हैं जो DIIs की जो ब्रेकअप है 7% का, तो कौन कौन से इसमें म्यूचुअल फंड आपके इंक्लूडेड हैं वो आगे की स्लाइड में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो आखिरी में अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इन केस आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ देखें तो ये रहे आपके 4 म्यूचुअल फंड। द फर्स्ट वन इज एडलविस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 1.87% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। जो सेकंड है और जो थर्ड है वो आप देख सकते हैं IDFC, एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो फ्रॉम IDFC के अगर सेकंड की बात करें वो है आपके हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 1.63% इन्वेस्टमेंट है। वहीं आपकी जो थर्ड है वो है टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिनके 1.56 है इन्वेस्टमेंट। और जो लास्ट है वो आपके कोर इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 0.33% के आसपास इन्वेस्टमेंट नजर आए हैं। सीधा चलते हैं अब इसके हम लोग चार्ट के ऊपर। यहाँ आप जब नजर डालेंगे 1 मंथ का चार्ट है आप सभी के सामने, और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे ये शेयर आपको ठीक ठाक सा ही करता हुआ नजर आ रहा था काफी लंबे समय से। बट वहीं जो आपके 2020 के जो नंबर्स हैं वहां से आप देखेंगे जब अप्रैल के टाइम से आपको ये शेयर एक काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में आपको देखने को मिला, और जहाँ पे ये शेयर आपके 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वहीं आज के दिन में आपको ये 3000 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और इतना आपको मार्केट में अभी फिलहाल जो आपके प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, और जिस तरीके से आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी, तो अगर उसके बेसिस पे बात करें तो यहाँ 1 डे पे आप देखेंगे तो उस तरीके से ये शेयर आपको बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र नहीं आया है। उसके बावजूद भी ये शेयर आपको बढ़ता हुआ ही दिखा है। बट यहाँ पे एक टाइम करेक्शन या आप कह सकते हैं कि प्राइस करेक्शन काफ़ी ज़रूरी है, तो इस वजह से लोगों का यहाँ, या आप कह सकते हैं जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो यही है कि यहाँ से आपको फिलहाल बाय करके निकलना चाहिए, और थोड़ा आपको इसके जो जब ये थोड़ा और कूल ऑफ हो जाए तो उस प्राइस पे आप चाहें तो यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आप आगे जा सकते हैं। अभी थोड़ा रिस्की हो चुका है क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो और यहाँ से अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, अगर प्राइस करेक्शन अगर यहाँ से होता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहें तो आप वेट करके यहाँ से आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो अभी तक के परफॉर्मेंस हमने देखे हैं या बाकी जो भी नंबर्स हमने देखे वो हमें काफ़ी बेहतरीन नज़र आए हैं। कंपनी IT की है, तो इस बेसिस पे आप सारी चीज़ें अगर पैरामीटर सारा आप कंसीडर करते हैं तो एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है।
तो अगर आप नज़र बनाए रखते हैं तो आपके जो प्राइस है, आप जो आपके डिज़ायरेबल जो प्राइस है आप उसके ऊपर आप वहाँ चाहे तो आप वहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो थोड़ा आप इसको कूल ऑफ होने दीजिए। आप देख सकते हैं MACD के बेसिस पे भी बात करें तो यहाँ से भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि संकेत आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहें तो जो अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो आप 2700 के प्राइस पे आप देख सकते हैं, 2500 के प्राइस पे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप नज़र बनाए रखिए। अगर आपको कोई डाउट होगा इसके सपोर्ट या इसके रेजिस्टेंस से रिलेटेड तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे कोई भी और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें वहाँ पे सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। हमने 1 मंथ के चार्ट भी देखे, 1 डे के बेसिस पे भी जो चार्ट है वो भी देखा है। बाकी आप चाहें तो खुद से भी एक बार रिसर्च एनालिसिस कीजिए, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कनेक्ट कीजिए ताकि आप एक बेहतरीन जो आपका डिसीजन है वो बना सके। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।